तहकीकात न्यूज की खास पहल जनता की राय में सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आज हम लोग आए हैं खरका पंचायत में। खरका पंचायत जो पिछले 5 साल से इस पंचायत की रूपरेखा बिल्कुल दयनीय रही है। यहाँ के लोगों से मिलकर पूछते हैं कि ऐसे हालात क्यों रहे, मुखिया जी ने ऐसा कौन से काम थे जो जनता के लिए नहीं करवाए, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे और नालियों के तो नाम ही नहीं है। और इस बार जो उम्मीदवार हैं उसमें सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है, कौन क्या काम करवाना चाहते हैं, जनता से पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष कुमार झा। तो आप इसी पंचायत के निवासी हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपकी पंचायत के जो हालात हैं ये इतने दयनीय क्यों रहे? यहाँ के नेता सभी वैसे हैं। कैसे हैं बताइए। मतलब क्या बोलते हैं, कुछ काम से कोई मतलब नहीं। जब इलेक्शन आता है तो घर घर जाते हैं काम करने के लिए, काम क्या करते हैं, घूमते हैं, अपना वोट बनाते हैं और कुछ नहीं है। तो जब आपके मुखिया जी थे मदन मोहन जी, जी जी, तो इन्होंने क्या 5 साल में कार्य नहीं करवाए? कुछ नहीं किए। क्या किया, अपना फायदा जहाँ हुआ वहाँ किया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्या फायदा किया इन्होंने? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमको ज़रूरत था कोई चीज़ का, मैं गया पूछने के लिए आपका काम है सर करवा दीजिए, तो बोले मेरे से नहीं होगा। हम पूछे रास्ता बताइए, मैं खुद कर लूँगा, वो भी नहीं बताए। दूसरे का तो बात छोड़िए। मुखिया जी ने सबका वही स्थिति है खड़का गांव में। तो मुख्य उम्मीदवार से बाहर अभी तक जो 2 प्रबल उम्मीदवार निकले हैं, जितेंद्र जी और सोनू जी, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, दोनों ठीक हैं, दोनों नवयुवक हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। दोनों का बहुत अच्छा है सब कुछ। तो आप जैसे अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं काफिला, जितेंद्र जी जब जाते हैं तो इनके साथ जनता कुछ कम रहती है, परंतु सोनू जी जब निकलते हैं काफिले में 100-150 लोग रहते हैं। क्या वो आम जनता है या उनके अपने सहयोगी हैं सब? अब ये बात तो नहीं बता सकते हैं कि आम जनता है कि सहयोगी हैं, लेकिन कुछ सहयोगी भी हैं, कुछ आम जनता भी हैं। कारण ये है कि सोनू जी जो हैं उनके पिताजी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। लगातार 28-29 साल मोटा मोटी रहे हैं मुखिया और बहुत अच्छा काम किए हैं। इनके चाचा जी मुखिया रहे थे पिछले प्लान में। क्या उस प्लान में काम हुआ? काम हुआ, लेकिन काम जैसा ही काम हुआ, कुछ विशेष नहीं हुआ। कोई विशेष काम नहीं हुआ, मतलब जैसा कि इस बार के मुखिया जी काम कर रहे हैं वैसा ही काम उन्होंने किया? नहीं, काम वो किए हैं, ऐसा नहीं, काम किए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन ये होता है ना कि जैसे आज मुखिया वो बने हैं तो जो जनता जो सपोर्ट और उनका सपोर्ट किया उनको भी कुछ सहयोग मिले, कार्य मिले, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ खुद करते थे, काम हुआ है ऐसा। जैसा कि सोनू जी से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं युवाओं के लिए खेल के मैदान का कोई ना कोई निर्माण करेंगे, तो क्या ये संभव लग रहा है आपको? कुछ संभव नहीं है खड़का गांव में, कुछ निर्माण नहीं होगा। कहने के लिए लोग अभी भी प्रचार घुमा रहे हैं कि विकास करेंगे, खड़का का विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे। हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। पिछले पंचवर्षीय में दिखाए ना, कोई मुखिया जी दिखाए हैं, जिला पार्षद दिखाए, कोई भी दिखाए, कहाँ नाला बना है, कहाँ सड़क। जिला परिषद की बात आपने करी है कि आपके जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं, आजकल वो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनवाते फिर रहे हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड एक कैंडिडेट बनवाएगा या जनता खुद बनाएगी? नहीं, काम तो जनता का है रिपोर्ट कार्ड बनवाना, लेकिन जनता जो है सो परेशान हो गया है सबसे। कोई चाहता ही नहीं, क्या है, सब परेशान है, किसको वोट दूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, सब परेशान है। आप उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड बनवा सकता है अपना? नहीं, बनवाने के लिए तो प्रिंटिंग प्रेस है, जाकर के छपवा लेगा अपना खुद का, तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो क्या जिला परिषद ने काम करवाया इस पंचायत में? मेरे नज़र में तो शायद नहीं हुआ है कुछ काम, बाहर कहीं किए होंगे। इस बार आपको उम्मीद किससे है कि इस बार मुखिया पद में वो आए और वो काम करवाएगा? हम तो खुद कंफ्यूज हैं इस बार कि क्या करें नहीं करें, सब तो वही है। तो आपकी पसंद कौन है, सोनू जी या जितेंद्र जी? सोनू जी तो आप दुविधा वाला बात कर दिए हैं, दोनों नवयुवक हैं। तो आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है। चलिए। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितेश कुमार झा हुआ। नितेश कुमार जी, आप इसी पंचायत के निवासी हैं? जी। पिछले 5 साल की दुर्दशा के बारे में कुछ बताएंगे कि मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया कि इस पंचायत की दुर्दशा ऐसी रही? देखिए, पंचायत में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। पंचायत में ना कोई काम हुआ है और ना जो झगड़ा होता है या वही कोई भी काम होता है तो पब्लिक का काम सुलझता है। डायरेक्ट जो है सो बात थाना में जाता है। ना हमारे सरपंच साहब वैसा है जो हमारे गांव कोई मामला संभाल ले तो डायरेक्ट थाना में मामला जाता है। तो ये सब भी थोड़ा दिक्कत है। और जो है सो मुखिया जी कोई काम ही ना किए हैं। और कुछ लाइट उइट का व्यवस्था का आया था, जो 400 लाइट आया हुआ है, तो मुखिया जी के घर पे एक ठो पोल है, वहाँ पे लगा और बाकी बात कहीं नहीं लगा। तो मुखिया जी ने अपने घर पे ही सोलर लाइट लगवा ली जी। और इससे भी पहले जो मुखिया थे वो भी कोई काम नहीं किए। रोड ढलैया किए, जितना भी रोड था वो ढलैया हुआ, लेकिन ढलैया में उनका खुद का ठेकेदारी था। खुद ठेकेदार बन गए या किसी अपने भतीजे बेटे को ठेकेदार? जी, उनका खुद ठेकेदारी था। उनका कौन से मुखिया थे, उनका नाम बता सकते हैं आप? जी,
बासु बाबू नाम गांव से में बुलाते हैं उनको। तो उनका नाम हुआ बासु बाबू, लोग गांव में बुलाते हैं। तो ना कोई काम हुआ, खुद मुखिया थे। अच्छा, तो इस बार जैसे हमें दो उम्मीदवार बड़े प्रबल दिख रहे हैं, जितेंद्र जी और सोनू जी। तो आपको किससे उम्मीद है कि इस बार मुखिया का सरताज पहनेंगे, वो जीतेंगे और काम करवाएंगे? देखिए, ये जो है ना, हम नहीं कह सकते हैं आपको, इसलिए तो ये जनता पे निर्भर करता है। व्यक्तिगत बात करें सोनू जी के बारे में, तो सोनू जी कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं? देखिए, वो तो जनता आपको बताएगी। जनता आप खुद हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम अकेला क्या कर सकते? हम एक, आपका वोट किसको पड़ेगा आप ये बताएं, आप किसके साथ हैं? मैं किसी का साथ नहीं हूँ, मैं नोटा पे डालूंगा। तो क्या सोनू जी जितना बता रहे हैं कि खेल का मैदान बनवाएंगे, काम करवाएंगे, क्या आपको लगता है उम्मीदवार खड़े उतरेंगे वो? नहीं, ये सब गलत। बस संभव नहीं है कि जो सोनू जी जितनी बातें कर रहे हैं वो उम्मीदवार खड़े उतरे। देखिए, उन्हीं का चाचा थे मुखिया में, जो है सो अगले बार ये मुखिया चुनाव से पहले उनका चाचा मुखिया थे। तो रोड ढलैया का काम हुआ, कुछ इंदिरा आवास जो है सो मिला। इंदिरा आवास में घुस लिया उन्होंने? इंदिरा आवास में हर बार घुस लिया है। इस बार भी जो है सो जो इंदिरा सहायक है, आवास सहायक, वो जो है सो बोल रहे थे खुद, जो हमसे ब्लॉक में पैसा लिया जाता है, मुखिया जी भी लेते हैं। हम इनका गवाह भी रखे हुए हैं, 3-4 गो गवाह। चलिए, अगर आप गवाही है, क्या गवाह हमारे सामने ये बहुत बात बोल पाएंगे? जी बोल पाएंगे, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर है उनका घर। चलिए, अगली बार जब आएंगे तो अपने गवाह अपने साथ रखिएगा। जी, हम और कुछ बोलना चाहते हैं पंचायत के बारे में? देखिए, पंचायत में जो है सो विकास होना चाहिए। विकास तो एक मुद्दा है, परंतु विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। विकास कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। जहाँ पे नाला बना है वो नाला टूट गया हुआ। जी, जहाँ रोड बना हुआ है, रोड जहाँ पर भी बना हुआ है, चलिए मेरे साथ, हम आपको ढलैया टोटल दिखलाते हैं। एक भी ढलैया हमारे ख्याल से अच्छा नहीं है। चलिए, तो जो कर चुके हैं अब दोबारा शायद वो खड़े हों या ना खड़े हों, परंतु अभी जो खड़े उम्मीदवार है, चुनाव पास में है, पिछले 5 साल की हम बातें करेंगे तो बातें बहुत सारी हो जाएंगी। इस बार जो उम्मीदवार है उसके उनमें से आप मुझे बताइए कि बेहतर उम्मीदवार कौन से हैं? बेहतर उम्मीदवार हमको कोई भी नहीं लग रहा है। नोटा पे वोट डालने वाले जी, इसलिए बेहतर उम्मीदवार नहीं लग रहा है। जो ये 1 महीना जब तक चुनाव है तब तक पैर हाथ पकड़ कर घूमेंगे गांव में। इसके बाद जो है ना, कोई कैंडिडेट भी पैर हाथ नहीं पकड़ेगा, पैर हाथ पकड़वाएगा जनता से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि कैंडिडेट अभी मिल जाते हैं और उसके 5 साल तक जनता उनके हाथ पैर जोड़ती है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? कुंदन कुमार झा। कुंदन जी, आप खरका से हैं? जी। तो पिछले 5 साल की तो हम बात नहीं करते, परंतु इस बार जो उम्मीदवार हैं, जी, किस उम्मीदवार को आप अच्छा मानते हैं? अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप अभी जो पानी में मछली रहता है ना, उसके हिसाब से। तो चुनाव कोई ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है, 1 महीना का चुनाव रह गया है। तो इस बार उम्मीदवार जो 2 सामने अभी तक आ चुके हैं, जितेंद्र जी और सोनू जी, तो इसमें से बेहतर उम्मीदवार कौन सा आपके लिए? जो अच्छा करेंगे उनका अच्छा होगा। चले, आप भी अभी बहुत बातें छुपा रहे हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम बाबूलाल। तो बाबूलाल जी, हाँ जी। इस बार जो उम्मीदवार है, हाँ, उसमें से बेहतर उम्मीदवार कौन सा है? बेहतर उम्मीदवार कौन सा है? जिसका चुनाव जीतेगा उसी का होगा उम्मीदवार। आप एक जनता हैं, एक जनता आपकी राय क्या है कि इसमें इस बार सोनू जी या जितेंद्र जी? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, ठीक है। आपके नजर में जितेंद्र जी बेहतर है? हाँ जी। चलिए, इन्होंने जितेंद्र जी को बेहतर बताया। हाँ जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, आप क्या कहना चाहते थे? हाँ सर, आप जो बोले कि सोनू जी से क्या आपका उम्मीद है, उनसे पूछे थे, वो जवाब नहीं दिए। सोनू जी का जो है, जैसे पिछले साल वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, अभी वर्तमान में तो मदन मोहन जी हैं, वो तो है ही। तो सोनू जी पिछले साल इलेक्शन में खड़े हुए थे और जितेंद्र जी भी खड़े हुए थे और मदन मोहन झा, बासुकीनाथ झा, ये सब थे। तो मदन मोहन झा जी तो जीत गए, मुखिया बने। लेकिन सोनू भैया जब खड़े हुए, हार गए, उसके बाद ये पंचवर्षीय में हमको लग रहा है कि शायद जनता का ख्याल रखने कभी आए नहीं। मतलब चुनाव हारने के बाद दोबारा किसी जनता के बीच में नहीं आए, इस बार जब चुनाव आ गया है तो फिर दोबारा जनता नहीं, इस बार भी उनका बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन कारण ये है कि पहले वो आए कि हम खड़ा होंगे मुखिया में, सब बोला कि हाँ 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 है,
फिर बीच में बोलते हैं कि नहीं इस बार हम नहीं होंगे, वैसे ही बोल रहे थे। ये सब वजह से उनका थोड़ा गड़बड़ा गया है। पहले कहा खड़े होंगे, फिर कहा नहीं खड़े होंगे, फिर खड़े हो गए। हाँ। तो इसलिए आप लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि वोट किसको दें। क्या करें। और जितेंद्र जी का क्या है कि वो रेगुलर लगे हुए हैं। चलिए अभी सोनू जी से बातचीत होती है। सोनू जी, जैसे जनता यहाँ पे बता रही है कि चुनाव आने से पहले आप कंफ्यूज थे कि इस बार आप चुनाव में खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। जी 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 तो पहले आपने कहा शायद नहीं खड़ा हूँ, तो दोबारा खड़े हुए। जी, जी। तो जनता इसको कैसे समझे, किस बात को समझे? नहीं, वो तो ऐसा था जो पिछले बार हम दोनों आदमी लड़े, मैं और मेरे चाचा बासु बाबू, दोनों आदमी को नुकसान चाचा हुआ। भतीजा आपस में जी चुनाव जी के जी लिए जी मैदान में आए। जी 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 और दोनों आदमी को परिस्थिति बस नहीं, इस बार जैसे इस बार अभी हम आपके आम जनता की राय ले रहे हैं। जी, जी, जी। जनता ने ये बताया है कि चुनाव से पहले अभी 1-2 महीने पहले आपने कहा था शायद ना खड़ा हूँ, चुनाव में मैदान दोबारा आए हैं। हम इसलिए तो कहे जनता थे- इसको किस प्रकार ले? चूँकि वो कोरोना का समय था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। क्या आपको जी। कोरोना हो चुका था? हाँ, कोरोना हो गया था। कोरोना से आप फाइट लड़के दोबारा हाँ बचे हाँ हैं। हाँ हाँ, वो बहुत उसके मैंने बहुत ट्रीटमेंट में रहे हम और काफ़ी अपना प्रिकॉशन लिए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की दया से एकदम ठीक हो गए। चलिए, सोनू जी ने बताया कि शायद कोरोना के कारण इनका कन्फ्यूज़न था कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, परंतु कोरोना से ठीक होने के बाद इन्होंने दोबारा डिसीजन लिया कि चुनाव लड़ेंगे। और जनता से पूछते हैं कि सोनू जी बारे में या इस पंचायत के बारे में या जितेंद्र जी के बारे में उनकी क्या राय है। जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार झा उर्फ फूल बाबू। अशोक जी, पिछले 5 साल की हम बात नहीं करते, अभी चुनाव नज़दीक है। अगर हम अभी बात करें कि इस बार आपके प्रबल दावेदार कौन है कौन चीज़ का? चुनाव में मुख्य पद के? मुखिया पद के प्रबल दावेदार सोनू बाबू हैं, सोनू कुमार झा। तो जैसा कि जनता ने हमें भी बताया था कि पिछले चुनाव में जो सोनू जी है जनता के आगे गए थे, जनता के आगे हाथ जोड़ा था कि आप मुझे चुनाव जितवाएं, परंतु चुनाव हारने के बाद दोबारा 5 साल जनता के बीच में नहीं गए और जैसे चुनाव आया फिर जनता के बीच में आ गए हैं। क्या ये सच्चाई है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई तो वो कहने की है जो हम कोरोना के चलते बीमार। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ कि चुनाव हारने के बाद सोनू जी जनता के बीच में क्यों नहीं गए? साल में जो भी यहाँ प्रतिनिधि हुए हैं वो कुछ नहीं किए। प्रतिनिधि होना एक अलग बात है, परंतु अगर समाज सेवक हैं तो उनको जनता के बीच में समाज सेवा में रेगुलर जाना चाहिए। समाज सेवा में वो लगे रहते हैं, रेगुलर में रहते हैं। जब कभी भी आते हैं तो रेगुलर समाज। नहीं, ये तो जैसे जनता ने बताया कि बरसाती मेंढक वाली बात हो गई कि बरसात आया मेंढक बाहर आ गए, चुनाव आया तो उम्मीदवार फिर आ गए, आज फिर चुनाव के जनता के हाथ जोड़ा जाएगा। अगर चुनाव गलती से हार गए तो फिर 5 साल इनका चेहरा जनता के बीच में नहीं दिखेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। अभी जनता जो है यहाँ की बैठी। हाँ जी, बोलिए जो जिसको बोले। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हम ही पंचायत का है ही नहीं, तुम क्या बोल पंचायत का नहीं है आप? हाँ जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम सुमित कुमार झा है। तो सुमित कुमार जी, जैसा कि आज हमारा जनता की राय का विशेष दिन रखा गया है, तो जनता की क्या राय है कि इस बार चुनाव में किसकी विजय होगी, कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, ये बताएं हमें। सर, बात ऐसा है जो मतलब जो अभी तत्पर है हमेशा के लिए, जो सेवा कर रहे हैं जनता का, तो जनता जिसको अच्छा चुन ले। मतलब जितेंद्र जी क्या जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? सर, सब कर रहे हैं, सब एक दूसरे को। जितेंद्र जी के बारे में जैसा हमें पता चला कि पिछले 7-8 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता को फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में दवाइयाँ देते हैं, तो क्या ये सच्चाई है? जी, ये सच्चाई है। और जैसा कि जनता ने अभी बताया कि सोनू जी पिछले जब चुनाव हार गए थे तो ये जनता के बीच से फिर गायब हो गए थे, अब जैसे चुनाव आया फिर जनता के बीच में हाथ जोड़े खड़े हो गए, क्या सच्चाई है? जी सर, ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए मैं अभी 3 साल से लगभग मैं यहाँ पे अपने गांव में रहता हूँ। पहले मैं 3 साल में क्या सोनू जी जनता के बीच में गए? जी, कुछ दिन आते जाते देखते थे। तो जैसे आज हाथ जोड़ के पूरा काफिला लेके चलते हैं, क्या उस टाइम ऐसे चलते थे? जी, अब उतना तो नहीं बता सकते क्योंकि हम गाँव में प्रॉपर नहीं रहते थे। चलिए, ये बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते, ये तो जनता खुद न्याय करे, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने छुपा कर रखी है।